हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड क्लासेस। इस वीडियो में 13 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है तो सीपी लिख लेंगे 100, और ये अंकित मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस 25% अधिक है तो 100 में 25 प्लस करेंगे तो एमपी हो जाएगा 125। कह रहा है कि यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत रिक्त स्थान के निकटतम है। देखिए, यहाँ पर लाभ हो रहा है 6.4% का, तो ये सीपी पर ही होगा। तो देखिए, 100 में 6.4 जोड़ेंगे तो एसपी हो जाएगा 106.4%। अब यहाँ पर देखिए, एमपी है 125 और एसपी है 106.4, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले देखेंगे कितना छूट दे रहा है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 18.6 का यहाँ पर छूट है, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना है तो 18.6 ऊपर लिखेंगे वैल्यू, और ये मार्केट प्राइस पर ही छूट दी जाती है तो 125 नीचे इंटू करेंगे 100। देखिए, 25 पंच 125, 25 चौको 100। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 76.4 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर देखिए, 5 एक कम 5, फिर यहाँ पर 16 हुआ तो 2 26 हुआ, 5 पचम 25, 15 पॉइंट में आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है निकटतम आपको फाइंड करना है, अर्थात 15% छूट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5, 9 का चतुर्थानुपाती रिक्त स्थान है। देखिए, 3, 5, 9 का चतुर्थानुपाती यक्स मान लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट और लास्ट पदों का गुणनफल मध्य दो पदों के गुणनफल के इक्वल होता है, अर्थात 3 इंटू यक्स करेंगे 3x हो जाएगा बराबर 5 × 9। फिर कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 3 9, तो 5 × 3 करेंगे तो 15 होगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.4523 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पूरी यहाँ पर संख्या में अर्थात 45,235 में पहले लिख लेंगे 45,235 में उस पार्ट को घटाएंगे जिसमें बार का साइन नहीं लगा, अर्थात 45 यहाँ पर माइनस करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर देखिए 3 अंकों में बार का साइन है तो 3 9 आएंगे इसके बदले, और 2 अंक यहाँ पर छूटे हुए हैं तो 2 जीरो लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको देखिए आपस में घटा लेते हैं, तो पहले 5 में 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर 13 में 4 घटाएंगे 9, फिर यहाँ पर देखिए 1 बचेगी वैल्यू, फिर यहाँ पर 5 और 4, और डिवाइड बाई यहाँ पर 99900, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा तो 4519/9990। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। तो यहाँ पर कह रहा है, यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो 100 में यहाँ 16 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ वैल्यू बचेगी 84। अब 84 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर ए और बी दो पार्टी में, तो पहले तो इक्वल इक्वल करेंगे तो 42 42 मान लेते हैं कि दोनों के मत थे, लेकिन कह रहा कि यहाँ पर पार्टी ए ने पार्टी बी से 16% अधिक मत प्राप्त किया तो इसमें 16 प्लस कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये 58 हो जाएगा पार्टी ए के मत। और कह रहा कि यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले तो यहाँ पर देखिए पार्टी बी की 42 है अनुपात में, और 42 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 25,200, सॉरी यहाँ पर 25,200। अब कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 7 छंग 42, यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 त्रिक 21, फिर 4 42, 7 छंग 42, डबल जीरो, फिर 6 से 6 एक कम 6, 6 6 36, एक अनुपात की वैल्यू आ गई यहाँ पर 600। अब इसके बाद कह रहा है कि पार्टी बी ने कितने मतों से चुनाव हार गई। तो ये देखिए 16 मत से चुनाव हार गई, 16 अनुपात की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 16 इंटू 600 कर देंगे, 16 छक्का 96 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एमपी और सीपी का यहाँ पर रेशियो सेट कर लेते हैं। तो एमपी में यहाँ पर लाभ वाली वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब लिखते हैं तो एमपी के नीचे तो 110 हो जाएगा मार्केट प्राइस, और यहाँ 10% की जो छूट है वो सीपी के नीचे लिखेंगे तो यहाँ 90 सीपी हो जाएगा। रेशियो यहाँ बना लेंगे पहले, तो 0 0 कैंसिल आउट, 13:9 का अनुपात बनेगा। कह रहा है कि समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करे। अब देखिए यहाँ पर पहले तो गेरा है, यहाँ पर गेरा में 25% की छूट प्रदान करेगा तो 75% पे बिकेगी, 75/100 लिखेंगे। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 तेईस 75, 25 चौको 100, तो देखिए 11 तेईस 33 हो जाएगा, और 4 का गुणा 9 से करेंगे, 4 नहीं 36, तो ये अनुपात अब बन गया 33:36, नया अनुपात। अब इसको देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है, लेकिन ये होगा किस पर, तो ये 36 पर होगा, सीपी पर। तो आपको परसेंट में फाइंड करना, तो 3 ऊपर लिखेंगे 36 नीचे, इंटू करेंगे 100।
फिर कैंसिल आउट करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 से 4 नहीं 36, यहाँ पर 25 चौको 100, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 25/3 का मतलब होता है 8.33। यहाँ 25 में 3 से भाग करेंगे तो 8.33% की यहाँ पर हानि होगी। यहाँ पर हानि होगी क्योंकि सीपी देखिए 36 है और यहाँ पर एमपी 33 है, तो ये कम है वैल्यू, तो यहाँ पर ये हानि हो रही है, लाभ नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर 8.33% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबे और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। देखिए यहाँ पर कापर और गोल्ड का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, पहली में 3:4 है पहली मिश्र धातु में, और दूसरी में दिया है 2:5। देखिए यहाँ पर मिश्रण दोनों बराबर है क्योंकि 4 3 7 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है। तो अब कह रहा है कि पहली मिश्र धातु को 14 केजी से और दूसरी मिश्र धातु के 21 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। पहली में 14 मिलाया जाता है तो 14 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 21 तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर कह रहा कि नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 14 त्रिक 42 हो जाएगा, 14 चौको 56, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हुई। फिर यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर 21 पंचे 105। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 42 42 से 84 हो जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों को यहाँ भी प्लस करेंगे तो ये देखिए 6 5 11, यहाँ पर हासिल 1, फिर 5 1 6, यहाँ पर 161 होगा। फिर अब कैंसिल आउट करेंगे तो जब यहाँ पर देखिए 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 12 7 84, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो 12:23 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और इसने उसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त 1250 थी तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि निकटतम पूर्णांक मान में कितनी थी। यहाँ पर देखिए पहले रेट दिया हुआ है 20%, पहले 20% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो 1/5, अर्थात यहाँ पर 5 यदि प्रिंसिपल है तो यहाँ पर किस्त जो थी वो अमाउंट ये 6 हो जाएगी। तो फर्स्ट ये यहाँ पर पहले रेशियो बनाएंगे 5:6। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया प्रिंसिपल और अमाउंट, अर्थात ये फिर सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर करेंगे इन दोनों का तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 36। थर्ड ईयर के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यूब करेंगे थर्ड ईयर के लिए, तो इन दोनों का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब होता है 216। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक किस्त यहाँ पर इक्वल है, तीनों किस्त है, लेकिन यहाँ पर देखिए 216 है तो इसको 216 बना तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 36 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये प्रत्येक किस्त देखिए समान हो गई, 216 हो गई, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा टोटल, यहाँ पर देखिए 36 पंचे 180, यहाँ पर 25 छक्का 150, और यहाँ पर 125, जब तीनों को आप प्लस करेंगे तो 455 यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। और किस्त तो यहाँ पर 216 है, जो कि 216 अनुपात की वैल्यू प्रश्न में दिया है, प्रत्येक किस्त 1250 है, तो एक अनुपात की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1250 डिवाइड बाई 216 होगा। आपको फाइंड करना है 455 अनुपात की वैल्यू। जब 455 अनुपात की जब फाइंड करेंगे तो 1250/216 इंटू करेंगे 455। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करना है, सॉरी, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 26 33 पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है, तो देखिए 7 प्राकृत संख्याओं का जब योग यहाँ पर निकालेंगे तो 7 इंटू 70 करेंगे तो 7 7 49 अर्थात 490 हो जाएगा योग। अब कह रहा कि उनमें 6 संख्याएं 32 69 72 65 79 48 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी। अब इन 6 संख्याओं का यहाँ पर जब योग करेंगे तो इनको आप जोड़ लीजिएगा 365 आएगा, तो 365 और 7वीं संख्या यक्स मान लेते हैं, बराबर दिया है 490 7 संख्याओं का योग। अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना तो 490 माइनस हो जाएगा 365, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 125 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 में खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% हानि पर बेच दिया। तो देखिए यहाँ पर 1/3 जब 15% हानि पर बेचा, यहाँ पर हानि का मतलब माइनस होगा, तो बचा फिर 2/3 अर्थात 2 पार्ट बचा, और ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, शेष यहाँ पर यक्स मान लेते हैं,
तो ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले। यहाँ पर टोटल लाभ हो रहा है 15% का। आपको यहाँ पर एलिगेशन मेथड अप्लाई करना होगा। तो पहले इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे प्लस माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो देखिए 2 से 30 बनाना तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 15। तो देखिए अब ये देखिए 15 यहाँ पर ये जोड़ करके प्राप्त किए हैं, तो इन दोनों को अर्थात जब ये वाली वैल्यू बड़ी है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये वाला मान छोटा है तो अब ये वाला मान बड़ा होगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30%। एक वैल्यू जब छोटी होती तो दूसरी यहाँ पर बड़ी होती है, तो 30% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है और उससे 35 मीटर आगे एक बस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। बस की चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो देखिए स्पीड का पहले फार्मूला लिखेंगे। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखिए स्पीड यहाँ पर घट जाएगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर कार की है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की x मान लेते हैं तो माइनस हो जाएगा x, ये स्पीड की वैल्यू हो गई। अब डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 35 मीटर पहले आगे थी और फिर यहाँ पर 40 मीटर पीछे रह गई, तो 40 और 35 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा डिस्टेंस 75 मीटर और टाइम यहाँ पर लग रहा था 15 सेकंड, तो भाग करेंगे 15 से। और इसको देखिए मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 अपना 75 से 75 कैंसिल आउट हो गया। अब यक्स को पक्षांतर करेंगे, उस साइड ले जाएंगे और 70 माइनस यहाँ पर 18 होगा, यही यक्स की वैल्यू हो जाएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगी बस की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। यहाँ पर पहले फार्मूला लिख लेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरिया तो दिया है 42, तो यहाँ लिखेंगे 42 बराबर 1/2 गुणे और लंब 10 सेंटीमीटर, आधार फाइंड करना, तो आधार यक्स मान लेते हैं, यहाँ पर लंब की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 42 दूनी 84, 84 के बटे में आ जाएगा 10 और यही वैल्यू हो जाएगी ये आधार की। तो देखिए 10 से भाग करेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², फिर रेशियो में यहाँ पर हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3:4 का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 रुपये है तो सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य दिया है 18,000 रुपये, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। अब फर्स्ट यहाँ पर डिस्काउंट दिया है 10% की, तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो वैल्यू 90% बचेगी। फिर सेकंड डिस्काउंट 5% है, 100 में 5 घटाएंगे तो 95% बचेगी वैल्यू। फिर थर्ड डिस्काउंट 2% है, तो 100 में 2 घटाएंगे तो 98%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर शुद्ध विक्रय मूल्य आ जाएगा 3 जीरो यहाँ पर है, देखिए 3 जीरो ये कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल आउट। फिर यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे 19×5 = 95, यहाँ पर 5 से तो 20×5 = 100, फिर 2 से तो 2×20, यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 49 दूनी 98। अब यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस फाइंड कर लेते, तो 8 नहीं 72 की 2, 2 नहीं 18 की 8, 8 नहीं 72 की 2, यूनिट प्लेस में 2 रहेगा और 10 से भी डिवाइड भी करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 आएगा यहाँ पर। तो देखिए एक ही विकल्प में है ये, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 2 जीरो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले पी एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है। क्यू और आर समान कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू प्लस आर, ये दोनों 100 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले तो 100 और 200 के एलसीएम फाइंड करेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा, तो 100 200 के एलसीएम यहाँ पर 200 आएगा। अब पी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, जब 200 से भाग करेंगे, क्यू प्लस आर की इफिशियंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब कह रहा है कि पी क्यू तथा आर ने एक साथ कार्य शुरू किया तथा उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया, तो पी क्यू आर की टोटल का इफिशियंसी यहाँ पर 3 हो रही है और 40 दिनों में काम करेंगे, 40 3 120।
तो देखिए यहाँ पर 200 में जब 120 काम घटा देंगे तो 80 काम यहाँ पर बचेगा शेष। फिर कह रहा कि फिर क्यू ने काम छोड़ दिया तथा पी और आर ने मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। देखिए पी और आर 40 दिनों में शेष काम किए तो इफिशियंसी इनकी निकालेंगे पी और आर की टोटल। तो यहाँ पर देखिए शेष काम बचा है 80 और कर रहे हैं 40 दिनों में, तो डिवाइड करेंगे 40 से, तो 40 दूनी 80, टोटल इफिशियंसी पी और आर की 2 आ गई। लेकिन यहाँ पर देखिए पी की इफिशियंसी 1 है, तो यहाँ पर जब पी की इफिशियंसी 1 है तो आर की भी हो जाएगी 1, क्योंकि टोटल यहाँ पर 2 फाइंड हुई है। तो जब आर की 1 है तो क्यू की भी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 है यहाँ पर। फिर कह रहा कि यदि ज्ञात करें कि क्यू अकेले कितनी दिनों में कुल कार्य कर सकता है। अब देखिए क्यू यदि अकेले टोटल कार्य था 200 स्टार्टिंग में, और इसकी इफिशियंसी क्योंकि 1 है तो 1 से भाग करेंगे तो ये 200 दिनों में कर सकता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 और 484 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। जब भी मध्य अनुपाती ज्ञात करना होता है तो दोनों गुणनफल का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, अर्थात 256 इंटू 484। अब इनका वर्गमूल तो 256 का 16 होता है, 484 का 22 होता है, तो 16 इंटू 22 करना है। तो देखिए 16 दूनी 32 की 2 हासिल यहाँ पर 3, 16 दूनी 32, 3 35, 352 होगा मध्य अनुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिख लेंगे यहाँ पर बोट स्पीड दिया है 9 km पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अर्थात फ्लो स्पीड यहाँ पर लिख लेंगे, फ्लो स्पीड दिया है देखिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब नाव की चाल धारा की चाल यहाँ पर फाइंड हो गई तो धारा की दिशा में चाल पहले फाइंड कर लेंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों का योग होगा, अर्थात 9 1 10, तो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम अर्थात धारा के विपरीत दिशा में चाल फाइंड करना, तो इन दोनों का अंतर, तो जब दोनों को आप घटाएंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7.5 किलोमीटर पर आवर होगा। अब कह रहा है कि एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। तो जाता है मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में आपको पहले टाइम फाइंड करना है, और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 105 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड यहाँ पर देखिए 10.5 है, तो भाग करेंगे 10.5 से, तो दशमलव जब रिमूव करेंगे यहाँ का तो देखिए यहाँ पर ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो 105 से 105 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 10 आवर टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम यानी लौटने में यहाँ पर टाइम फाइंड करना है, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड फार्मूला होता है, डिस्टेंस 105 ही है और स्पीड यहाँ पर है 7.5, तो यहाँ पर देखिए दशमलव रिमूव कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 का गुणा, मतलब इंटू 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 से कैंसिल आउट करेंगे, 15 15 75, 15 सत्ते 105, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 घंटे लगेंगे, 14 आवर। यहाँ पर 10 आवर है, यहाँ 14 आवर है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल 24 आवर, कुल टाइम लगेगा 24 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 18 12 का यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क कहलाएगा 36, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क 36। ए की इफिशियंसी 2 होगी और बी की इफिशियंसी 3 होगी। अब कह रहा है कि काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, पहले दिन ए शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले दिन ए करता है तो ए की इफिशियंसी 2 है, तो इंटू करेंगे 2, तो 2 काम होगा। फिर अगले दिन बी करता है तो 1 दिन, तो यहाँ पर देखिए इसकी इफिशियंसी 3 है, तो इंटू करेंगे 3, तो ये 3 काम होगा। तो यहाँ टोटल काम हुआ 3 2 5, लेकिन टाइम यहाँ पर 2 दिन, तो 2 डेज में यहाँ पर 5 वर्क हो रहा है। आपको काम करना 36, तो यहाँ पर 5 6 का 30, पहले 30 काम तक पहुँच, सॉरी 5 सत्ते 35, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 काम यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दिन में, 2 सत्ते 14, 14 दिन में 35 काम। अभी एक काम और बचा है, तो देखिए 14 दिन तो लगेंगे ही, और एक काम बचा है तो ए करेगा, देखिए अपनी इफिशियंसी से करेगा, ए की कार्य क्षमता 2 है तो 2 से भाग करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं देखिए 1/2 को 0.5, तो यही दोनों को जब ऐड करेंगे तो 14.5 दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 80 रुपये है, तो बताइए कि धनराशि कितनी है। देखिए 2 वर्ष का SICI का डिफरेंस 80 रुपये है, तो डिफरेंस का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, पावर में यहाँ पर 2 होगा क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। डिफरेंस 80 है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 80 बराबर प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट देखिए 4% है तो यहाँ 4/100, फिर इंटू करेंगे 4/100,
100। तो देखिए 4 चौक 16, 16 पंचे 80। अब 5 का गुणा 100 इंटू 100 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50,000। प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 50,000। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों के 8% से हराया। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है। सबसे पहले तो यहाँ पर 100 में 8 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 92%। अब 92 को पहले डिवाइड करते हैं ए और बी में, तो पहले बराबर बराबर कर लेते हैं, मतलब 46 दूनी 92 होता है, तो 46 46 दोनों के हो गए। लेकिन कह रहा है कि ए को 8% मतों से बी ने हराया था, तो बी में 8 यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से 14, अर्थात यहाँ पर 54 हो जाएगी बी के मत। और लेकिन यहाँ पर बी ने प्राप्त किया 16,200, यही 54 अनुपात की वैल्यू लिखेंगे 16,200। तो देखिए यहाँ पर 3 बार में जाएगा, 54 तिहाई 162, तो एक अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 300। और जब एक अनुपात की वैल्यू 300 हो गई तो ए और बी के मतों में अंतर है, देखिए यहाँ पर 8 का, क्योंकि 8 यहाँ पर प्लस हो गया था। तो आपको 8 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना, तो 8 इंटू 300 करेंगे तो 8 त्रिक हो जाएगा 2400। 2400 मतों का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, 1.75 मीटर और यहाँ पर 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इनका एचसीएफ फाइंड करना है तीनों संख्याओं का, लेकिन सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर को लिखेंगे 875 सेंटीमीटर, और ये 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे 175 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देखिए 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 1220। अब इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसको ऑप्शन का सहारा लेंगे तो देखिए 15 यहाँ पर देखें तो ये 3 का मल्टीपल 15, 3 5 15 होता है। तो देखिए 3 का मल्टीपल है, तो जो कि 3 यहाँ पर देखिए 8 7 15 5 20, ये 3 से नहीं डिवाइड हो रहा, तो अतः ये 15 कैंसिल आउट कर देंगे, फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड है 20 में देखिए 10 है, जो कि यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, तो ये दोनों नहीं डिवाइड होंगे 10 से, तो ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड में देखिए 10 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 5 बचा, तो 5 देखिए तीनों में है, तो अतः एचसीएफ आएगा 5। 5 सेंटीमीटर अधिकतम संभव लंबाई होगी। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।